हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जैसा कि कुछ दिन पहले ही फ्रांस की मीडिया में ये खबर बहुत तेजी से चलाई जा रही थी कि इंडियन नेवी के द्वारा राफेल एम को चूज कर लिया गया है अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पे ऑपरेट करने के लिए। और उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि ये जो डील है उसे भारत और फ्रांस के बीच में मार्च 2023 में साइन कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2023 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन भारत की यात्रा पे रहेंगे और फ्रेंच मीडिया के अनुसार उनके यहाँ आने पर ही भारत और फ्रांस के बीच में ये डील साइन की जाएगी। और अब एक और खबर फ्रेंच मीडिया से लेके इंडियन मीडिया तक बाहर निकल के आ रही है कि जो भारत फ्रांस से राफेल एम फाइटर को लेगा वो F4 स्टैंडर्ड के होंगे, यानी वो पुराने राफेल से कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिन राफेल का इस्तेमाल किया जाता है वो F3R स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो इन राफेल फाइटर को मैन्युफैक्चर करती है इसके अपग्रेडेड वेरिएंट F4 को भी बना लिया गया है और उसकी टेस्टिंग भी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। हालांकि अभी उसका कुछ टेस्ट करना बाकी है, लेकिन 1 से 2 सालों में वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। और जो ये F4 स्टैंडर्ड का राफेल होगा वो F3R से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। हम आपको बताएंगे कि F4 स्टैंडर्ड के जो राफेल होंगे उनमें क्या क्या अलग से फीचर्स को ऐड किया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इंडियन नेवी को ये फाइटर्स कब तक मिल सकते हैं। तो अगर ये डील जैसा कि फ्रेंच मीडिया के द्वारा बताया गया है मार्च 2023 में साइन कर ली जाती है तो ये फाइटर्स इंडिया को 2026 और 27 से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी जो डिलीवरी है वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इंडियन नेवी के द्वारा अभी सिर्फ राफेल के 26 यूनिट का ही ऑर्डर दिया जाना है। हालांकि जो अमेरिका है उसके द्वारा भी इस टेंडर में अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को पेश किया गया था और वो भी काफ़ी एडवांस फाइटर है और राफेल को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। लेकिन अब फ्रांस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो इंडियन नेवी को ऑफर करेंगे राफेल के F4 वेरिएंट को। तो अगर हम राफेल के F4 वेरिएंट को देखें तो वो F-18 सुपर हॉर्नेट से फॉर बेटर है और कई ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा राफेल को ही चूज किया जाएगा। अब हम आपको राफेल के F4 वेरिएंट के बारे में कुछ बता देते हैं। तो ये जो राफेल का F4 वेरिएंट होगा वो अपने पुराने वेरिएंट F3 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। जैसे इसमें बेहतरीन रडार का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो IRST सिस्टम है वो भी पुराने राफेल से ज़्यादा बेहतर है और वो अब काफ़ी ज़्यादा दूर से ही किसी भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके एवियोनिक्स को तो ज़्यादा एडवांस बनाया ही गया है, उसके साथ साथ इसमें कई सारे अलग अलग वेपन्स को भी ऐड किया जा रहा है। जैसे इसमें नेक्स्ट जनरेशन की माइका मिसाइल भी लगाई जाएगी और उसके साथ कई तरीके के डिफरेंट वेपन्स को भी इसमें इक्विप्ड किया जाएगा। उसके साथ ही जो इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड होगा वो होगा उसके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी में, ताकि ये आसानी से तेजी से डेटा को ट्रांसफर कर सके और इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अच्छा बनाया जाएगा। अगर इंडियन नेवी के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को चूज कर लिया जाता है और इसकी डील साइन कर ली जाती है तो 2029-30 तक ये सारे एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को डिलीवर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने भी 114 फाइटर्स के लिए टेंडर निकाला हुआ है और वहां पर भी ये राफेल्स के सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उस टेंडर में भी राफेल को सेलेक्ट किया जाता है तो इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी इंडिया में बनाया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना भी हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। इंडियन नेवी में शामिल हो जाने के बाद ये राफेल एम फाइटर इस रीजन का सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर होगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में इससे ज़्यादा एडवांस फाइटर को कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो उनकी बात करना भी बेकार है। वहीं पे चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्ट कैरियर पे अपने J-15 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो J-15 एयरक्राफ्ट हैं ये रशियन एयरक्राफ्ट की ही कॉपी हैं और कॉपी है तो कैसी होंगी आप समझ ही सकते होंगे। वैसे भी राफेल का मुकाबला वो कभी भी नहीं कर सकते। राफेल का क्या, वो इंडियन नेवी के पुराने हो रहे फाइटर MiG-29K का भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि MiG-29K भी इन J-15 फाइटर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो मुझे तो लगता है कि इंडियन नेवी के द्वारा इस राफेल एम फाइटर को ही चूज किया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।